राष्ट्रीय स्तर पे हमारा काम किया, बीजेपी ने काम सरकार से क्यों ना? भाजपा सरकार से पहले कुछ काम नहीं हुआ। फिर भी जहाँ तक देख के लग रहा है बातचीत जो चल रही है इधर कांग्रेस की सरकार लग रही है। चाहता हूँ सरकार चाहे जिसकी भी आए, बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, महिला सशक्तिकरण पर बात हो, पलायन पर बात हो, ट्रांसपोर्टरों के मुद्दों पर बात हो, व्यापारियों के मुद्दे पर बात हो, किसानों पर बात हो। स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की रणखेरी बन चुकी है, नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, तो सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हर दल का प्रत्याशी अब मतदाताओं के बीच में है और लोगों के बीच में जाकर वोट देने की अपील कर रहा है, या यूं कहा जाए हर तरीके से कसरत की जा रही है और तमाम वादे किए जा रहे हैं और तमाम सपने भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मतदाता अपनी मुहर किस पर लगाएगा, बड़ा सवाल ये है। इस विषय पर न्यूज जंक्शन 24 ने ओपिनियन पोल में आज कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में, जो कि कुमाऊं की राजधानी भी कहलाती है, जहां कुमाऊं का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, जहां 750 कारोबारी कारोबार करते हैं, वहां पर कारोबारियों से जानना चाहा कि आखिर उत्तराखंड में नई सरकार किसकी बनेगी और क्यों उसे चुना जाएगा। तो देखिए हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ सौरभ बजाज की ये रिपोर्ट। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शिव सिंह। क्या सरकार किसकी देखना सरकार आ चाहते रही है उत्तराखंड में? यहाँ तो मैं यही चाहूँगा बीजेपी आ जाए दोबारा। बीजेपी आखिर क्यों? आखिर इसलिए कि अभी भ्रष्टाचार जो है वो नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार भी हुआ होगा कहीं, वो अभी ओपन नहीं हुआ है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने बहुत साल कांग्रेस को दिए हम लोगों ने, लेकिन आज तक हमारा देश देखो, चाइना कब आज़ाद हुआ था, हम कब आज़ाद हुए थे। आप किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तराखंड से ही करता हूँ, गरुड़ बागेश्वर। बागेश्वर में किस विधायक को वोट देंगे? आप बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। क्या नाम है विधायक का? विधायक कौन सा प्रत्याशी है? यार क्या दास है वो, रमेश दास है मेरे ख्याल। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? शिव सिंह। सरकार देखना चाह रहे हैं? सर बीजेपी की सरकार देखने का लग रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी, और बाकी देखिए कैसा होता है, कैसा लोग, लेकिन लोगों का हिसाब से लग रहा है और जिस हिसाब से बहुत टाइम से चलता आ रहा है और देख ही रहे हैं आप लोग कि बीजेपी की सरकार 2 साल से चल ही रही है, मोदी जी कर ही रहे हैं कुछ ना कांग्रेस कुछ। क्यों नहीं? सर कांग्रेस क्यों नहीं सर, अब लोगों से ऐसे पता तो चल ही रहा है कि बीजेपी का ही हो रहा है। अब एक बार बीजेपी को देखने का भी लोग चाह रहे हैं, तो इस वजह से लग रहा है कि बीजेपी का होगा। बीजेपी की सरकार में लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ी, उसके बाद भी बीजेपी क्यों? सर अब ये इसका तो आइडिया नहीं है सर, इतना तो। आपका शुभ नाम क्या है? प्रखर पांडे। प्रखर पांडे। किस विधानसभा से आते हैं आप? सर यही उत्तराखंड, नहीं, कौन सी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मतलब कालाडूंगी, हल्द्वानी? हल्द्वानी। क्या नाम आपका है नाम क्या है? सर मेरा नाम तुषार नेगी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है? सर इसका तो अभी कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। नहीं, फिर भी जहाँ तक देख के लग रहा है बातचीत जो चल रही है इधर कांग्रेस की सरकार लग रही है। कांग्रेस की। आखिर क्यों? अब बात चल रही है जिस तरीके से कांग्रेस का भी व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा, इस वजह से कांग्रेस की सरकार का लग रहा है मुझे। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा की वजह से काफ़ी जो ट्रांसपोर्ट नगर में, जैसे मेरी खुद की शॉप है, तो उस जितना देख रहा हूँ भाजपा की वजह से काफ़ी हमें उसमें काफ़ी दिक्कतों का वो देखना पड़ रहा है, हमें दिक्कतें हो रही है। जैसे बढ़ते बहुत चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ है आपकी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जिस चीज़ की वजह से हर चीज़ के ही दाम बढ़ने होते हैं। आपका नाम क्या है? तुषार नेगी। धन्यवाद। माई सेल्फ हरजीत सिंह चड्डा। मैं व्यापारी ट्रांसपोर्टर हूँ और यहाँ ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंट करता हूँ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल को। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार चाहे जिसकी भी आए, बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, महिला सशक्तिकरण पर बात हो, पलायन पर बात हो, ट्रांसपोर्टरों के मुद्दों पर बात हो, व्यापारियों के मुद्दे पर बात हो, किसानों पर बात हो,
और जो युवाओं के मुद्दे हैं, आज जो उच्च शिक्षा के मुद्दे हैं, जो चिकित्सा के मुद्दे हैं, उन पर बात हो। आज हमारा राज्य गठन को 20 वर्ष हो गए हैं और मुख्यमंत्री बदलने का खेल पर खेल चल रहा है। और वही हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में गठन हुआ था, वहाँ 6 ही मुख्यमंत्री हुए हैं और पिछले 2 दशक में हम देख रहे हैं उत्तराखंड में 15 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य है। उत्तराखंड में किसकी सरकार आनी चाहिए फिर? सरकार जिसकी भी आए, जो व्यापारी हित की बात करेगा, जो ट्रांसपोर्टर हित की बात करेगा, जो छात्र हित की बात करेगा, जो किसान हित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। आपने सभी दलों को आजमा रखा है, आपको क्या लगता है कौन सा दल सही है जो आपकी बात करता है? देखिए, जो दल जो हमें उच्च शिक्षा देगा, जो हमें रोजगार देगा, जो हमें अच्छी चिकित्सा देगा, हम उसके साथ हैं। दावे तो सभी कर रहे हैं ना, तो फिर आप अब देखिए, अभी मतदाता फिलहाल अभी असमंजस की स्थिति में है। हम देखेंगे और उसमें आगे जो भी होगा हम अपने अंतरात्मा की आवाज पर व्यापारी मतदान करेगा। आप किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मैं हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। किस विधायक को पसंद करेंगे, किसको विधायक बनाना पसंद करेंगे? देखिए, विधायक बनाना और देखिए वादों पर जो खरा उतरेगा, जो व्यापारी हित के लिए बात करेगा, जो ट्रांसपोर्टर हित के बात करेगा। आज हर व्यक्ति, छात्र हो गया, किसान हो गया, आज हर व्यक्ति जो है उनकी परेशानी को समझेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा डी के शर्मा। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? सर, कांग्रेस इस पर परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस क्यों? भाई साहब, परिवर्तन चाहते हैं ना, हर बार एक सरकार का नहीं चाहते। परिवर्तन होगा, कुछ काम तो होगा। भाजपा सरकार से क्यों ना? भाजपा सरकार से कुछ काम नहीं हुआ कि महंगाई के अलावा कुछ नहीं हुआ है, कुछ काम 1 रुपया नहीं हुआ है। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? मैं कार्ड दूंगी भाई साहब। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को वोट देने जा? सर, महेश शर्मा जी ने इतना काम किया है, वो उस आदमी को रात 12 बजे का होगा, वो आदमी आ जाएगा। वो आदमी काम का है। जो अभी तक विधायक थे, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी। भाई साहब, भगत जी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। कोई विकास नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा डी के शर्मा। ठीक है सर। नमस्कार सर, आपका नाम? खीमानंद शर्मा। सर, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? सरकार जो रोजगार है, सरकार उसकी सरकार तो ऐसा कुछ अभी पक्का नहीं सरकार किसकी आती है। फिर भी किसकी सरकार आ रही है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ तो भाजपा सरकार आ रही है भाजपा सरकार। जी। तो आखिर क्यों? आखिर क्यों? भाजपा सरकार हमारी हिंदुत्व सरकार है। हिंदुत्व होने के नाते हमें भाजपा सरकार पसंद है। अभी जैसे ट्रांसपोर्टर हैं आप, और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जीएसटी की सबसे बड़ी मार आपके ऊपर है। हाँ। तो कैसे आप कह रहे हैं, मतलब भाजपा सरकार को सपोर्ट अब करें? ऐसा है तो जीएसटी वजह दूसरी सरकार दूसरी आएगी, वो भी यही लगाएगी। ऐसा जो लग चुका हो तो बंद होता नहीं है। आप किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? कालाडूंगी विधानसभा। तो किस प्रत्याशी को आप वोट देंगे? बंशीधर भगत जी। बंशीधर। तो आपने मन बना लिया सरकार भाजपा की लाएगी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल लाएंगे साहब। मनोज चंद सयाल। सर, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है उत्तराखंड में? सर, उत्तराखंड में मेरी समझ से तो बीजेपी आएगी। क्यों? उसने राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा मतलब सीमांत वाला स्टेट है, तो हम जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा काम किया, बीजेपी ने काम किया। सर देखिए, कांग्रेस का एक तो लीडर कोई नहीं है आगे राष्ट्रीय स्तर पे। यदि हम यहाँ पे कांग्रेस को भी कर देते तो राष्ट्रीय स्तर, हम तो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, फौज वाली स्टेट है हमारी, तो राष्ट्रीय स्तर की सोच ये है, इनका अपना कोई लीडर नहीं है। जो लीडर इन्होंने आगे कर रखा है वो एक राष्ट्रीय स्तर पे, उसको हम मोदी जी के समक्ष तो देखते ही नहीं। मेन चीज़। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं? मैं कालाडूंगी विधानसभा से। सर, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, राजेंद्र सिंह। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? सर, हम तो फिर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। किस क्षेत्र से हैं आप? ये अपना कालाडूंगी विधानसभा। किसको विधायक देखना चाह रहे हैं? सर, हम तो बंशीधर भगत जी को। बीजेपी सरकार आखिर क्यों? सर, एक तो जो भी है माहौल और ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है, युवाओं के लिए जो भी अभी अच्छा हो रहा है रोजगार। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई GST तो है, आप ट्रांसपोर्टर हैं, जीएसटी की बात सर, आ रही है। महंगाई तो कम हो ही नहीं सकती। महंगाई तो कांग्रेस आएगी उसमें भी ऐसी रहेगी, बीजेपी है उसमें भी ऐसी रहना है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार चाहते हैं आप? हाँ जी सर। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को वोट देंगे? सर, बंशीधर भगत। कौन सी सरकार आ रही है? सरकार किसी की भी आ जाए, सरकार ने तो एक ही जैसे रहना है। किसी भी पार्टी की सरकार आए, सरकार ने एक ही रहना है। सरकार ने तो यहाँ मतलब लोकतंत्र नहीं, इसमें लूट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है। किसी के वो विश्वास नहीं किया जा सकता है, न जो अभी सरकार है, न आने वाले लोग। फिर भी सरकार तो चुननी है, लेकिन किसकी चुनेंगे सरकार? सरकार चुननी नहीं है, विकल्प ही नहीं है लोगों के पास। जो आएगा वो लूटने के लिए आता है, जो भी आता है अपने काम करने के लिए आते हैं। राजनीति आज की डेट में जो है मतलब एक ऐसा साधन बन गई है व्यवसाय का, इससे अच्छा साधन कहीं है ही नहीं। तो वोट तो देंगे ही ना किसी न किसी को। वोट देंगे तो नोटा करेंगे।
किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी कौन पसंद है आपको? प्रत्याशी दोनों ही पसंद हैं। प्रत्याशी कांग्रेस के भी पसंद है। शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे बंशीधर भगत जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो किसको वोट करेंगे? अब वोट करेंगे, अब वोट करने के लिए देखते हैं उसमें क्या होता है करके, फिर भी देखते हैं वोट के बारे में भी कैसे। अभी तक का आकलन क्या कह रहा है आपको? अभी का आकलन क्या कहता है, 50-50 है दोनों के बीच में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, आप किस सरकार को देखना चाहते हैं? अभी फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ जाए। फ़िलहाल तो अभी चाह रहे हैं अभी मैं हूँ कालाडूंगी विधानसभा से और महेश शर्मा जी लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि महेश शर्मा जी इस बार विजय हों वहाँ से। पुराने विधायक बहुत बार के हो चुके हैं, उनको कई बार दिख चुके हैं हम। इस बार हम सोच रहे हैं कि महेश शर्मा जी को चांस मिले और महेश शर्मा जी यहाँ पे कुछ करके दिखाएं। सरकार किसकी आ रही है? अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है फिजा के हिसाब से कांग्रेस सरकार बना रही है। ऐसा कैसे, क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि बीजेपी शासन में तराई बहुत मच गई, सब जगह लूट खसोट हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई है, कोई कार्य हुए नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस बार सरकार को परिवर्तन लाया जाए सरकार में। तो आपके मुद्दे क्या हैं ट्रांसपोर्ट का मेन मुद्दा तो हमारे ये जीएसटी है, जो हम हर चीज़ में 28% जीएसटी देते हैं, सबसे ज़्यादा जीएसटी हम पे है। और यहाँ पे डीजल पेट्रोल की इतनी मार पड़ चुकी है कि हमें अपना जो ये काम कर रहे हैं बहुत मुश्किलों से काम कर पा रहे हैं। इसी वजह से नाराज हैं? ना, ये नाराज़गी तो यही। इससे हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार इस बार हम मौका देना चाहते हैं कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को मौका देने का हमारा मुख्य कारण है कि एक तो हम बदलाव चाहते हैं, दूसरा हम और ज़्यादा विकास चाहते हैं। बीजेपी ने नहीं किया अभी? कम किया। नहीं, तो जो राष्ट्रवाद की बात हो रही है उससे आप सहमत नहीं है? नहीं, राष्ट्रवाद से हम सहमत हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड, उसमें मेन जो हमें मेन जो हमारी मतलब जो है वो विकास का मुद्दा है ना। कारोबार बढ़े और अपना प्रदेश का विकास हो और क्षेत्र में भी विकास हो। भाजपा सरकार से नाराजगी की वजह क्या है? भाजपा सरकार से नाराजगी की वजह यह है कि महंगाई, बेरोज़गारी, जो आप लोगों को सभी को पता है, और क्या कहते हैं महंगाई, बेरोज़गारी, और यही मुख्य कारण है हमारे नाराजगी के। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? मैं हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से। तो आप अपना विधायक कौन सा चुनेंगे? मैं तो सुमित जी को चाहूँगा। सुमित जी किस पार्टी से? कांग्रेस से। कांग्रेस। उनको मन बना लिया है। उनको चाहने के दो कारण हैं मेरे। एक तो उनकी माताजी का इतिहास विकास का रहा है, और दूसरा सुमित जो है वो युवा है और हम उनको एक मौका देना चाहते हैं। इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। आप कौन से क्षेत्र से हैं? ये लालगुआ विधानसभा से, गोलाबार क्षेत्र। विधायक किसको देखना चाह रहे हैं? विधायक तो वहाँ पर पहले संजय डालूटी को टिकट दिया था कांग्रेस द्वारा, फिर उनसे छीन लिया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा था कि महिला को टिकट मिलेगा, लेकिन उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। तो अब हम निर्दलीय हैं वो। तो अब वो निर्दलीय उठी हैं, तो अब हम उनका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं? सरकार सर इस बार परिवर्तन चाहना चाह रहे हैं हम। किसकी सरकार? ये बीजेपी नहीं, कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार। बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी सर यही है, हर जगह महंगाई बढ़ गई है और आम पब्लिक का कोई इस बारे में कोई सुझाव नहीं है। बस कांग्रेस सरकार चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं इस बार। तो आप देख रहे थे कुमाऊं की राजधानी कहलाने वाली हल्द्वानी, जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर सबसे बड़ा है।
जहां हमने आपको 750 कारोबारी कारोबार करते हैं ये सब कुछ बताया, जिनकी हल्द्वानी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो राजनीति की दिशा काफी हद तक तय करने में उनकी राय और उनका मत महत्वपूर्ण होता है। तो आज उन्होंने अपनी स्वतंत्र राय हमारे सामने रखी। तो बनिए रहिए न्यूज़ जंक्शन 24 के साथ और देखते रहिए हर अपडेट। नमस्कार।